जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साधना के माध्यम से। क्योंकि देखिए, सब लोग साधना करते हैं और सभी के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है। तो अब प्रॉब्लम है क्या? तो देखिए, आज मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप साधना करते हैं। देखिए, जो साधना नहीं करते उनके लिए तो सब कुछ सामग्री बेकार की है, लेकिन जो करते हैं, जिनको विश्वास है और जो इन चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई विषय क्या है। विषय यह है कि मुझे एक मैसेज आया और मैसेज में एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा और अपनी व्यथा भी कही, जिस चीज़ से वो परेशान है कि गुरुजी प्रणाम, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरी समस्या का हल बताएं। मैं उलझन में रहता हूं कि मेरी उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं। मैं एक आपका सब्सक्राइबर हूं और आपकी सभी वीडियो को मैं देखता हूं और मैंने कुछ साधनाएं अभी की हैं, लेकिन हमेशा से मेरे मन में एक प्रश्न रहता है कि क्या साधना के समय हम अपनी पत्नी के साथ संभोग कर सकते हैं। हालांकि जब भी मैंने साधना की है तो मैंने अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं किया, लेकिन कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी साधना में 3-3 महीने हो जाते हैं बिना पत्नी को छुए हुए, लेकिन कभी कभी जीवन नीरस सा लगता है। इसलिए मेरी समस्या का हल जरूर बताइए। कृपया करके ये बताने का कष्ट करें गुरुवर कि क्या साधना के समय साधना पूर्ण होने के बाद पत्नी के साथ संभोग किया जा सकता है। मैं 3 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मैंने पहली बार आपसे ये प्रश्न पूछा है। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। अब देखिए, मेरा मन ये हुआ कि क्यों ना इस पर मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ये समस्याएं अक्सर होती हैं। आप सभी गृहस्थी हैं, भाई मैं भी गृहस्थ में हूँ, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, पत्नी हैं, आपके भी पत्नी हैं, बच्चे हैं। तो अब समस्या तो सबकी वही है ना, सेम। तो देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको जो भी वीडियो में समझाता हूँ ना, वो अपने अनुभव के आधार पर समझाता हूँ। किसी का लिखा लिखाया, लिखा पढ़ंत, रटा रटाया, मेरे यहाँ सब ये सब काम नहीं होता है। क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं लिख करके बैठूँ और वही टॉपिक मैं आपको बोलता हुआ चला जाऊँ, ऐसा काम नहीं है। मेरे यहाँ तो सिर्फ गुरुदेव का सीधा सीधा मस्तिष्क में ध्यान रहता है और बस मैं बोलता चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि देखिए, इन्होंने पहला जो पूछा है कि साधना के समय हम पत्नी के साथ संभोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप संकल्प लेकर के साधना कर रहे हैं कि मैं 31 दिन की साधना करूंगा, 21 दिन की साधना करूंगा, या 41 दिन की करूंगा, या फिर मैं 1.25 लाख मंत्रों का जाप करूंगा, जब आप संकल्प ले लेते हैं और साधना को शुरू कर देते हैं, उस स्थिति में संभोग करना तो दूर की बात, आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आप उस बारे में सोचते हैं तो वो गलत है। वहां आपका मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य टूट जाता है और उसी के कारण फिर आपको स्वप्न में स्त्री दिखाई देगी। चाहे साधना किसी की कर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि साधना तुम हनुमान जी की कर रहे हो या फिर भैरव जी की कर रहे हो या भगवान शिव की है या किसी और देवी देवता की है तो आपको स्त्री नहीं दिखाई देगी। जरूर दिखाई देगी, क्योंकि ये सभी शक्तियां आपस में जुड़ी हैं। सभी शक्तियों के अंडर में जो मेन शक्तियां होती हैं, उनके अंडर में छोटी छोटी और शक्तियां होती हैं, वो सब जुड़ी हुई होती हैं। तो उस स्थिति में वो आदेश दे देते हैं कि जाइए आप इसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित कर दीजिए, क्योंकि इसने गलती कर दी है। अब क्यों हुआ ऐसा? आप तो पूजा कर रहे हो, आप तो उस देव की मान्यता कर रहे हो,
फिर उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस देव को पता है कोई भी किसी के बंधन में नहीं होना चाहता है। तो इसलिए सब चाहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति के बंधन में ना रहूं। और आप भी चाहते हैं कि आप किसी का गुलाम बन के रहना चाहेंगे क्या? नहीं, आप सोचेंगे किसी ना किसी तरीके से छुटकारा पाया जाए। तो अब यहां पर वही कंडीशन आती है कि वो देव छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि उनकी कृपा आपके ऊपर रहेगी, कृपा तो रहेगी, कृपा दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं हट सकते हैं वो, क्योंकि आप उनकी पूजा कर रहे हो। लेकिन साक्षात रूप से सामने आ जाना, प्रत्यक्ष हो जाना, उनके लिए फिर सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि आप जो कुछ मांगेंगे उनको देना पड़ेगा, मजबूरी है फिर उनकी। तो इसलिए वहां पर आप अगर ये गलती करते हैं तो फिर 100% आपका ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा। अब वहां पर आप ना तो कहीं संभोग कर सकते हैं, ना संभोग के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, उसी कंडीशन में अगर कोई स्त्री, चाहे वो आपकी स्त्री हो या कोई माता बहन हो, जो भी है, अगर वो उस वक्त में रजस्वला है, महीने की उसको जो समस्या है वो चल रही है, उस वक्त में तो आप उसके हाथ का भोजन भी नहीं कर सकते हैं अगर आप साधना में हैं तो। क्योंकि वो उस वक्त में गंदगी में होती है, अछूत में होती है। और उस स्थिति में अगर आप करते हैं, पूजा कर रहे हैं और उनके हाथ का बना हुआ भोजन पानी अगर ग्रहण करते हैं, तो वहाँ भी डर होता है। लेकिन फिर भी किसी के घर में अगर एक ही है बनाने वाली, तो वहाँ आपको इस चीज़ के लिए छूट मिल जाती है, आपको जरूर ये छूट दे दी जाती है कि आप भोजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को भी छूट होती है। अगर वो साधना कर रही हैं और साधना के बीच में अगर उनको पीरियड की समस्या आ जाती है, मान लिया कि उन्होंने 10 दिन साधना कर ली और 11वें दिन उनको पीरियड आ गया, 5 दिन बाद उनकी ये समस्या खत्म हो गई और वो संकल्प लेके साधना कर रही थी, साधना थी 21 दिन की, तो अब उन्होंने तो 10 ही दिन कर पाए वो, इसका मतलब तो साधना बीच में टूट गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनको ये गॉड गिफ्ट होता है कि अगर वो 5 दिन ठीक होने के बाद फिर अगर वो साधना करती हैं तो उनकी साधना वहीं से प्रारंभ होगी जहां पर उन्होंने छोड़ी थी। यानी 10 दिन के बाद में 11वां दिन उनका काउंट होगा। तो ये उनको छूट होती है इसमें। नहीं तो फिर स्त्रियां तो सब लंबी साधनाएं कर ही नहीं सकती हैं भाई। अगर उनकी ये समस्या हर महीने की आ जाती है तो वो तो कोई साधना कर ही नहीं पाएंगी ऐसे तो। लेकिन उनको ये छूट होती है कि आपकी उतने दिन की जो है वो माफ है। ठीक है। अब इन्होंने अगली इसी क्वेश्चन में जो पूछा है, लेकिन हमेशा से मेरे मन में ये एक प्रश्न रहा है कि क्या साधना में के समय हम अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं कर सकते। हालांकि मैंने जब भी साधना किया तो मैंने अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं किया, ये अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी साधना में 3-3 महीने भी हो जाते हैं बिना पत्नी को छुए हुए। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अगर आप साधना नॉर्मली कर रहे हो कि आपने कोई संकल्प नहीं लिया, केवल आपको मंत्र जाप करना है, प्रतिदिन मंत्र जाप कर रहे हो, 5 माला, 1 माला, 2 माला, और मतलब डेली का रूटीन है, तो उस स्थिति में आपको कोई भी नियम फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, कोई आवश्यकता नहीं है। 1 माला 2 माला करते रहिए और अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको भी आप निभाते रहिए। लेकिन अब दूसरी चीज यहां पर आ जाती है कि मान लिया कि आपने साधना में 3-3 महीना, 1-1 महीना लगातार आप साधना कर रहे हो, एक साधना पूरी होती है तुरंत दूसरी साधना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि गृहस्थ जीवन है आपका, आप कोई सन्यासी नहीं हो, ना कोई महात्मा हो कि भाई आपकी शादी नहीं हुई, आप तो ब्रह्मचारी हो। आप हो गृहस्थ व्यक्ति, और गृहस्थ व्यक्ति का अपनी गृहस्थी चलाने का भी उसका सबसे बड़ा फर्ज है।
क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। जिस व्यक्ति ने भगवान के कार्य में सहयोग किया और भगवान का नाम भी लिया, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो गृहस्थ में रहते हुए, यानी जो संतान उत्पत्ति है, जो प्रभु के भगवान की एक संरचना है, उसको आगे बढ़ा रहा है, उसमें उसका सहायता कर रहा है उसकी, और उसका नाम भी ले रहा है, तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। फिर भी अगर आप साधना करते हैं तो आप गृहस्थी व्यक्ति हैं, तो उस स्थिति में आपको अपने गृहस्थ नियम का भी पालन करना है। गृहस्थ में भी आपका धर्म होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी जीविका के लिए पैसे भी आपको कमाने हैं। कहाँ से होगा फिर, अगर आप रात दिन साधनाओं में लगे रहोगे तो? फिर आपकी जो धर्म पत्नी है, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कुछ पूर्तियां हैं, जरूरतें हैं, कैसे पूरी करोगे भाई? अगर आप साधना करते रहे लगातार 3-3 महीने, आपने अपनी स्त्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो भाई वो तो साधना नहीं कर रही ना। वो आपके साथ बंध के आई है। किस लिए आई है आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं। वरना 2 रोटी तो वो अपने पिताजी के घर भी खा लेती, वहां भी कमा के खा सकती थी जैसे लड़के खाते हैं। लेकिन जब वो आपके साथ आई है तो आपका भी धर्म बनता है कि भाई उसकी सभी इच्छाओं की आप पूर्ति करें। अगर आप नहीं तो फिर गृहस्थ जीवन में समस्या उत्पन्न होगी। भाई वो साधना नहीं कर रही हैं, उनको उस चीज से मतलब नहीं है, उनको तो आपसे मतलब है। और आप जब उस चीज से दूर भाग जाएंगे तो फिर वो उसके मन में क्या विचार जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, उसको आप बोल सकते हैं कि कोई नहीं, मैं 11 दिन की पूजा या अपनी कर रहा हूँ या 21 दिन की पूजा कर रहा हूँ, और इस बीच में आप मुझे थोड़ा सा मेरा सहयोग करें। और पूजा समाप्ति के बाद जब भी आपके 21 दिन 11 दिन हो जाएं, उसके बाद फिर आप अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आप मान लिया कि आप 15 दिन 20 दिन महीना भर आप गृहस्थ जीवन में रहे, फिर उसके बाद आप 11 दिन की साधना कर लीजिए, तो आपकी पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो इस जीवन को, गृहस्थ जीवन को निभा करके साथ में चलना, साधना करते हुए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखो। तो भाई अब जब आप ये कह रहे हो कि 3-3 महीने साधना कर रहे हो लगातार, आप अपनी पत्नी को भी नहीं छू पा रहे हो, तो उसके मन में क्या विचार जाएंगे, क्या समस्याएं उत्पन्न होगी, वो क्या सोचेगी, किस लिए वो आपके साथ बंधी है। खैर, मेरा मानना यह है कि साधनाएं छोटी करो, 21 दिन से ज़्यादा बड़ी साधना मत करो, अपना गृहस्थ जीवन भी निभाओ और भगवान का नाम भी लो। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि भाई मेरी समस्या है, इसका हाल आप जरूर बताएं, और गुरुवर साधना पूर्ण होने के बाद क्या मैं अपनी पत्नी के साथ आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकते हो। साधना आपकी पूर्ण हो गई, आपने जो संकल्प लिया वो साधना आपकी पूर्ण हुई, तो आप अपनी पत्नी के साथ अपने गृहस्थ जीवन में जा सकते हो। क्योंकि देखो, साधनाएं हम भी करते हैं, हम भी उपासना करते हैं और अपने गृहस्थ जीवन का भी ध्यान रखते हैं। तो ये तो जरूरी है कि दोनों पलड़ों में, दोनों हाथों में दोनों चीजों को लेकर के चलना। अगर आप एक चीज में चले गए तो फिर भाई आपको शादी करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधे सीधे फिर सन्यासी बन जाते। तो यहां पर ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। तो इसलिए आप इस गृहस्थ जीवन का भी आनंद उठाइए, इस गृहस्थ जीवन को भी निभाइए, साथ साथ साधना भी करिए। अगर भाई आप नहीं कर सकते हो, आप पूर्ण रूप से साधना 21 दिन लगातार या आप 31 दिन लगातार, तो नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हो कि 2 माला का जाप प्रतिदिन का रूटीन बना लीजिए कि भाई मैं तो 2 माला करूंगा, लेकिन भाई नियम कुछ नहीं अपनाऊंगा मैं, बस पर साधना कर लूंगा, करता रहूंगा, जब तक मेरा मन आएगा तब तक करूंगा, लेकिन नियम मैं नहीं करता। तो उसमें क्या है कि उस देवी देवता को भी पता है कि भाई ये तो इसका नियम है ही नहीं कुछ भी, ये बिना नियम के चल रहा है, इसको नियम फॉलो नहीं करना है। फिर वो उसका ध्यान उसी तरफ से रहेगा कि आप नियम फॉलो नहीं कर रहे हो, उसी तरह
तरह से आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा उसका। ठीक है, तो देखिए जो मैंने इन्होंने भी मुझसे ये सवाल किया था, इसका आंसर मैंने वीडियो में बना करके दिया, क्योंकि मुझसे इन्होंने बोला था कि गुरुजी आप वीडियो इसके ऊपर बना देना, जिससे कि और लोगों को भी ये जो समस्याएं हैं इनके बारे में उनको भी समाधान मिल जाए। क्योंकि देखो फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ में। मान लिया आपकी गृहस्थी बिगड़ जाए, भाई आप साधना में लग गए 3-3 4-4 महीने, घरवाली रूठ करके चली गई अपने घर, तू भाड़ में जा, तू कर अपनी साधना, मुझे तुझसे कोई मतलब ही नहीं है, सोच करके वो भी आपको 9-2-11 करके चली गई, जा जाओ जी। अब क्या करोगे, साधना पूर्ण हो जाएगी, अरे ये तो मेरा घर बिगड़ गया, बीवी कहाँ है, बीवी मैके में है। अब बीवी को लेने जाओ, बीवी कहेगी जा तू अपनी साधना कर, मुझे नहीं जाना तेरे साथ। अब मुसीबत हो जाएगी फिर। तो इसलिए उसकी भी सोच के चलो भाई, वो शक्ति है, स्त्रियां स्त्री रूप में वो शक्तियां हैं, जो भी स्त्री रूप में वो शक्ति के लिए शक्ति है, वो उसके सामने आपकी बिसात नहीं चलेगी। तो इसलिए हमेशा जब आप अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं तो दूसरे की भी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है, दोनों पहियों का होना जरूरी है और स्वस्थ होना जरूरी है दोनों पहियों का। दोनों पहिए मिलकर के तब गाड़ी चलती है, साइकिल हो मोटरसाइकिल हो तभी चल पाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने जो आपको समझाया है मेरे विचार से आपकी समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से, और उसको नियम को मैंने जो बताया उस पर चलोगे भी आप, तो आपके घर में भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी और आप साधना भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।